नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे मालदा डिवीजन के पीसीसीएम उदय शंकर। भागलपुर पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर पीसीसीएम उदय शंकर ने बुधवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की सफाई, जल विद्युत व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उदय शंकर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भागलपुर स्टेशन डिवीजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन स्टेशन परिसर और बाहर ट्रैफिक जाम और अवैध दुकानों की समस्या गंभीर है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा। पीसीसीएम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग की सराहना की और कहा कि पिक एंड ड्रॉप सुविधा, एम्बुलेंस सेवा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं में जल्द सुधार दिखाई देगा। इस निरीक्षण के दौरान मालदा डिवीजन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर स्टेशन हमारे मालदा डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेशन है और पूर्व रेलवे का भी एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में है। यहाँ से बहुत सारी लंबी दूरी की गाड़ियाँ या तो स्टार्ट होती है या पास करती है और यहाँ पे यात्रियों की उपादेयता भी बड़े स्तर पर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेलवे ने अपने हिसाब से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान किए हैं, लेकिन वो जो सारी हमारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो कैसी स्थिति में उसकी रखरखाव हो रही है, हमारे उस रखरखाव में क्या सब कमियां हैं और भविष्य में हमें क्या सब सुधार करने की आवश्यकता है, इसके पूरे जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ आए थे और यहाँ के सभी सुपरवाइजर के साथ, यहाँ के जो उपलब्ध अधिकारी हैं और जो मालदा डिवीजन के अधिकारी के साथ हमने स्टेशन के सभी क्षेत्रों का दौरा किया। बुकिंग ऑफिस, कनकोर्स हॉल, वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज और जहाँ जहाँ हमें कमियाँ मिली हमने अपने सभी सुपरवाइजर को बताया, जिसमें क्या सुधार होना है वो भी उनको इंगित किया और भविष्य में इसको हम और कैसे बेहतर कर सकें इस पर चर्चा की गई। साथ ही हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात करके स्टेशन के सामने सिटी के क्षेत्र में जो कंजेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने देखा सुबह दोपहर हर जगह हर समय यहाँ पे बाहर के क्षेत्र में बहुत सारे व्हीकल लगे रहते हैं, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो जो हमारे पैसेंजर यहाँ यात्री यहाँ आते होंगे उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी। कई बार ऐसा होता होगा इस जाम की वजह से उनका ट्रेन भी छूट जाता होगा। तो इसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं और जो यहाँ पे रोड में बहुत सारे रोड के किनारे दुकान सब लगे हैं उसको हम कैसे व्यवस्थित रूप से करें ताकि लोगों को अपना व्यवसाय भी मिले लेकिन हमारा ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो, इसके बारे में भी चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया कि रेलवे के साथ रेलवे और स्थानीय प्रशासन मिलकर इन समस्याओं का निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और इस बारे में रेलवे भी आने वाले समय में कुछ मल्टीपर्पस स्टॉल कहते हैं रेलवे की भाषा में, जिसमें विभिन्न सामग्री के बेचने की दुकान की परमिशन विज्ञापित करेगी और जो भी हमारे यहाँ के दुकान वाले हैं वो इसमें भाग लेकर अपना अपना स्टॉल खोलें और यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं यदि पिकअप एंड ड्रॉप मतलब कई बार वो पैसेंजर छोड़ने के लिए आती हैं और कई बार वो यहाँ से पैसेंजर लेकर जाती हैं, उसकी सुविधा विकसित की जाएगी। साथ ही साथ यदि बस आता है तो बस को भी एक अलग से लेन दिया जाएगा और उसको भी एक 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा कि वो पैसेंजर यहाँ उतारें और यदि उनका पैसेंजर होता है तो वो अपना घर कर लेके जाएं, ताकि यहाँ पे बाहर के शहरी यातायात आवागमन ये सुगम हो, सुविधाप्रद हो और जाम ना करता हो। इसके लिए इस उद्देश्य से काम करने के लिए भी हम लोगों ने एक ये लिया है, प्रयास करने का कोशिश किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और इसको बेहतर ढंग से हम कर पाएँ। ये अब जिम्मेदारी हमारी निर्भर करती है हमारे डिवीज़न के अधिकारियों पे और यहाँ के लोकल इंस्पेक्टर पे। सर, बाहर कोटिकों में कितनी बार देखा जाता है कि बहुत सारे टोटो और टेम्पो लगे हुए हैं, उसके लिए जो इस तरह के टोटो और टेम्पो आकर लगे हैं उनको एक निर्धारित जगह दे दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये मॉनिटर किया जाएगा कि एक नियत समय जैसे 10 मिनट से ज़्यादा समय तक तो नहीं रुक रहे हैं, यदि 10 मिनट से ज़्यादा वो रुके हैं तो या तो वो पार्किंग में जाएं और नहीं तो वो सीधा यहाँ से स्टेशन से निकल जाए। तो दो विकल्प है
ताकि इस तरह का जमाव नहीं हो पाए, फ्री फ्लो चलता रहे। तो इसका कब से निर्णय लिया गया? ये इसमें डिवीजन और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलके कार्रवाई करके फिर इस सारी प्लान को शुरू की जाएगी। तो इसमें थोड़ा प्लान बनाने में समय लगेगा, उसके बाद सारा कार्यान्वयन किया जाएगा। जी हाँ, एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ नहीं है। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। तो एम्बुलेंस मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में 108 या 109 पे बुलाने पे यहाँ क्या उपलब्ध नहीं होती है। यदि नहीं उपलब्ध होती है तो अलग से करने की व्यवस्था होगी, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी दी गई है कि 108 पे रिंग करने पे यहाँ भी एम्बुलेंस आ जाती है। इसके संबंध में यदि कुछ स्पेसिफिक आपको जानकारी है तो कृपया आप साझा करें। पूछताछ के अंदर में जो डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है मैनुअली, उसको क्या जो जैसे सुल्तानगंज जैसे में लगा हुआ है वैसा लग सकता है बोर्ड? तो मैनुअली लगा है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सारा लगा हुआ रहता है। जो इसमें सीनियर टीचर बताएंगे। हमने 15 जगह किया सर, पहले हमने 15 जगह भी कर दिया है। हाँ, तो इसको भी अभी दूसरे जगह किए गए हैं, यहाँ भी करने का प्लान किया जाएगा। सर लोगों